प्रेज लॉर्ड। एक बार फिर से मैं पास्टर सॉल आप सभी लोगों को मसीही नमस्कार कहता हूं। आशा है आप सभी लोग सुरक्षित हैं, भले चंगे हैं और प्रभु में आनंदित हैं और प्रभु को की उपस्थिति का आनंद आप उठा रहे होंगे। मैं उस परमेश्वर को फिर एक बार धन्यवाद करता हूं जिसने हम सब की सुरक्षा की, हिफाजत की। हमारा अस्तित्व उसकी महाकरुणा के कारण है। उस प्रभु का धन्यवाद हो। वो प्रेमी है, दयालु है, अनोखा है, अद्भुत है। वो हम सब का भला चरवाहा है और जिस प्रकार लिखा है कि एक भला चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है और उसने हमारे लिए ऐसा ही किया है। मित्रों, जैसा कि आप पूरे संसार में जो वर्तमान परिस्थिति है इसको सुन रहे हैं, इसको जान रहे हैं और इस समय ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। इस अनुभव ने हमारे जीवन में बहुत कुछ हमें शिक्षा दी है। मैं विश्वास करता हूं कि आप आज के वर्तमान जो बीमारी के कारण लॉकडाउन है उसका जो है सबक आपने अपने जीवन में जरूर लिया होगा। हम उस परमेश्वर को इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसका वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारे प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर पिता के सामने उपस्थित किए जाएं। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है, आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर है। इसलिए एक बार फिर हमें मौका दिया गया है कि जो समय हमारे पास है उसमें हम अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करें। कैसे हम खुद को तैयार करें, कैसे हम खुद को परमेश्वर के सामने रख पाएं। मेरे प्रियो, ये समय एक दूसरे के विषय में जानने की नहीं, ये समय है खुद को जानने की, परमेश्वर को जानने की, अपने संबंध को परमेश्वर के साथ जोड़ने की। परमेश्वर ने ये लॉकडाउन हमें इसलिए दिया ताकि हम अपने घुटनों में डाउन हो, घुटनों में आए और प्रभु की उपस्थिति में जाकर प्रभु से बहुत कुछ सीखें। यीशु को जाने, परमेश्वर को जाने, उसके मृत्युंजय की सामर्थ को जाने, उसके वचन के आईने में खुद की जिंदगी को और बेहतर तरीके से हम सजाएं, संवारें। मेरे प्रियो, लेकिन ये समय आज कई लोग कई तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सभी जो प्रार्थना योद्धा हैं, आप सभी जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, मेरे प्रियो, आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि ये समय है प्रायश्चित का, ये समय है दीनता के साथ, नम्रता के साथ परमेश्वर के सामने बैठने का, ये समय है परमेश्वर के मुख को देखने का, ये समय है कि हम परमेश्वर को निहारें, परमेश्वर को हम देखें। ये वो समय है मेरे प्रियो जब हम उपवास के साथ प्रभु के सामने आए। ये वो समय है मेरे प्रियो जब हम अपने जिंदगी का अवलोकन करें, क्योंकि हम जानते हैं ये सारी बातें जो इस पृथ्वी पर घट रही है ये पूर्व नियोजित है। कोई भी बातें इस संसार में खुद ब खुद घटित नहीं होती है। परमेश्वर के पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार ही सारी चीजें इस पृथ्वी पर होती है। इसलिए किसी भी बात की चिंता आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर जो कुछ हमारे लिए करता है अच्छा करता है और परमेश्वर से जो लोग प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें इज इक्वल टू भलाई। इसलिए प्रभु की महिमा करें। मेरे प्रिय, एक बार फिर से हम एक सत्य के साथ जो हम पिछले संदेश में आप लोगों के साथ हमने बातें की थी और उसमें हमने कहा था 3 सत्य जो मनुष्य को जानना बहुत जरूरी है। और वो सत्य था, पहली बात परमेश्वर का सत्य, दूसरा मनुष्य का सत्य और तीसरा है यीशु मसीह का सत्य। यद्यपि ये विषय बहुत बड़ा है और इसको संदेश में, वीडियो में इसको जो है सुनाना या बताना ये बहुत ही कठिन है। ये अथाह सागर है, इसके अंदर बहुत सारी बातें हो सकती है, परंतु केवल एक आउटलाइन आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है और उसके अंदर और बहुत सारी बातें हैं। आप खुद बाइबल पढ़ते हैं, प्रतिदिन पढ़िए, प्रार्थना करिए, आप अपना हिवाब मत छोड़िए, अपना साहस मत छोड़िए। आप मत घबराइए कि लॉकडाउन का पीरियड और बढ़ा दिया गया है और क्या होगा, क्या नहीं होगा। परमेश्वर के लोग, आपके साथ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं होगा। इस संसार को यदि आप विदा कर भी जाए ना तो आपके लिए उत्तम होगा, क्योंकि पौलुस कहता है हमारे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। केवल मसीह में मरना लाभ है। दुनिया में किसी भी पुस्तक में मृत्यु को लाभ नहीं कहा गया है, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि मृत्यु लाभ है, क्योंकि मृत्यु का दिन वो दिन होता है जिस दिन हमारी मुलाकात परमेश्वर के साथ, इस संसार में शायद हमारा चैप्टर क्लोज हो जाता है, लेकिन परमेश्वर के साथ एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय की शुरुआत होती है जो अनंत काल के लिए है। इस पृथ्वी पर हम सीमित समयों के लिए होते हैं, हमारी आयु निर्धारित होती है और हम उस उम्र को, उस सीमा को जो हमारे लिए बांध रखा गया हम पार नहीं कर सकते हैं। ये मानवीय सच है मेरे प्रियो, लेकिन फिर भी कई बार हम इस सच को भूलकर ऐसा लगता है मानो हम हमेशा
हमेशा की जिंदगी इस पृथ्वी पर जीने वाले हैं और बहुत सारी चीजों को बटोरते, सोचते, करते हम रहते हैं। मेरे प्रियो, आज अपने लिए जितना ज्यादा हम चिंतित नहीं होते हैं, हम दूसरों की उन्नति को देखकर बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। मेरे प्रियो, हम अपने विषय में जितना अवलोकन नहीं करते, हम दूसरों की जिंदगी पर ताक झांक ज्यादा करते हैं। आप सभी लोगों को उत्साहित करते हैं, यह समय है पश्चाताप करने का, प्रायश्चित करने का, जैसा कि यशाया उसके 22 अध्याय और उसके 12 और 13 वचन में लिखा हुआ है कि यह समय है परमेश्वर के सामने प्रायश्चित का, पश्चाताप का, प्रभु के सामने बैठने का। मेरे प्रियो, ये समय ये नहीं है कि हम चिकन मटन करते रहें कि कल तो हमको मरना ही है इसलिए आओ हम खाएं पिएं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमको ये समय इसलिए दिया गया ताकि वो उपवास के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर के मुख को देखें, उसकी उपस्थिति में बैठें और खुद की जिंदगी का हम अवलोकन करें। मेरे प्रियो, अपने विषय में विचार करें हम। हम उस प्रभु को बहुत धन्यवाद करते हैं जिसने एक बार फिर से हमें यह मौका दिया कि हम उसके संदेश को सुने। यीशु का सत्य बहुत ही बड़ा सत्य है जिसको सीमित शब्दों में हम नहीं बोल सकते हैं, ये बहुत ही कठिन है। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि आपके सामने इस संदेश को लेकर के सीमित शब्दों में मैं आऊं। यीशु का सत्य, पहले हमने परमेश्वर का सत्य को देखा, 5 बातें उसके अंदर हमने देखी। उसके बाद हमने मनुष्य का सत्य को देखा और उसमें हम लोगों ने तकरीबन 8 बातों को देखा था। आज हम यीशु के सत्य को जानेंगे। सबसे पहले यीशु के सत्य को जानने से पहले हम लोगों को यह जानना जरूरी है कि उसका जन्म, उसके आने का उद्देश्य क्या है, उसको समझना बहुत जरूरी है। मित्रों, एक पापी व्यक्ति दूसरे पापी व्यक्ति का उद्धार नहीं कर सकता है। मनुष्यों के पापों के प्रायश्चित के लिए पशुओं का बलिदान पर्याप्त नहीं था, इस बात को जान लीजिएगा। मनुष्य के बदले मनुष्य का होना जरूरी था और वो भी पवित्र, निष्कलंक, पाप रहित उसको होना बहुत जरूरी था। इसलिए यीशु के जन्म जिस प्रकार से हुई है उसमें ये सब बातें निहित है, उसको जानना जरूरी है। यीशु का जन्म आप सभी को पता है पवित्र दशा में हुआ है और पवित्र शास्त्र इस बात की साक्षी देती है कि यीशु का जन्म पवित्र दशा में हुआ। यदि उसका जन्म पवित्र दशा में नहीं होता, पाप रहित दशा में नहीं होता, यदि उसका जन्म निष्कलंक अवस्था में नहीं होता, तो वो कभी भी एक व्यक्ति का जो पापी है उद्धार नहीं कर सकता था। इसलिए यह जरूरी था कि उसका जन्म पवित्र दशा में हो और इस कारण से एक कुंवारी को इस्तेमाल किया गया। एक कुंवारी से वो जन्मा पवित्र आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा की सहायता से। पाप रहित स्वभाव में मनुष्य बनने के लिए कुंवारी से जन्मना जरूरी था, है ना। और मरियम व्यवस्था के कारण एक धर्मी और पवित्र स्त्री थी, इसलिए उसके गर्भ से जन्मने के बावजूद मानव का पापी स्वभाव यीशु मसीह में नहीं था, क्योंकि मरियम व्यवस्था को पूर्णतः पालन करती थी और इसलिए व्यवस्था के कारण जब तक अनुग्रह नहीं आया, व्यवस्था के कारण एक व्यक्ति धर्मी होता था, पवित्र गिना जाता था। और मरियम जो है व्यवस्था के कारण एक धर्मी स्त्री थी, एक पवित्र स्त्री थी और वो कुंवारी थी, वो किसी पुरुष को नहीं जानती थी। इसलिए जब यीशु का जन्म उससे हुआ तो वो निष्पाप, पवित्र, निष्कलंक रूप में हुआ। वो पाप को नहीं जानता था, वो पाप से अज्ञात था, उसके अंदर पाप का बीज नहीं था। वो यूसुफ के द्वारा नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा, और परमेश्वर उनका पिता कहलाया। ये सारे संदर्भ पवित्र शास्त्र बाइबल में हैं और हर संदर्भ को यहां प्रस्तुत मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप इन सारी विषयों को जब सुन रहे हैं तो अपने पवित्र शास्त्र वचन में से ढूंढ कर जरूर उसको निकालिए, पढ़िए। इस तरह से हम देखते हैं कि यीशु के कुंवारी से जन्म लेने का अभिप्राय यह था। पहली बात कि यीशु परमेश्वर को प्रकट करने के लिए इस पृथ्वी पर कुंवारी से जन्मे थे। यूहन्ना 1:18 वचन, यूहन्ना 1:18, कुछ वचनों को हम लोग पढ़ेंगे और बाकी आपके स्क्रीन में जब आएगा तो आप उसको देख करके पढ़ सकते हैं। उसको आप जो है अपने पवित्र शास्त्र में से ढूंढिए और उसको पढ़िए, या स्क्रीन में आपके लिए लिख दिया गया है, आप वहां पर देख सकते हैं। यहां लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसको प्रकट किया। कुंवारी से जन्म का अभिप्राय था कि यीशु परमेश्वर को, जिसको किसी ने कभी नहीं देखा, प्रकट करे। दूसरी बात, वह मनुष्य और परमेश्वर के बीच
कि जो खाई बन गई थी उसके लिए सेतु बनने के लिए आया। यह दूसरा कारण था कुंवारी से जन्म लेने का। मनुष्य और परमेश्वर के बीच खाई पर एक सेतु बनने के लिए, एक पुल बनने के लिए यीशु का जन्म हुआ। जैसा कि पहला तिमोथी और उसका 2 अध्याय और उसके 5 वचन को जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल में से निकालते हैं तो आप वहां पर इस बात को पाएंगे कि वो एक सेतु बनकर के आए। वहां पर लिखा है क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है। इस शब्द को गौर कीजिएगा, जो मनुष्य है वो सेतु बनने के लिए, एक पुल बनने के लिए आया था। पाप ने मनुष्य और परमेश्वर के बीच एक खाई को ला दिया था और उस खाई को भरना आसान नहीं था। यीशु वो पुल बना, वो सेतु बना जिससे कि हमारी पहुंच परमेश्वर तक हो सके और इसलिए उसका जन्म कुंवारी से हुआ। तीसरी बात, मनुष्यों के उद्धार के लिए, जैसा इब्रानियों 2 अध्याय और उसका जब हम 14 और 15 पद पढ़ेंगे तो वहां पर आप इस बात को पाएंगे। यीशु के कुंवारी से जन्म लेने का अभिप्राय वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। इसलिए यीशु का जन्म कुंवारी से हुआ, इसलिए वो मनुष्य रूप में जन्मा ताकि वो जो मृत्यु के भय में, दासत्व में थे, गुलामी में थे, उनको छुड़ा सके, उनका उद्धार कर सके, उनको मोक्ष दिला सके। चौथी बात, समस्त सृष्टि के बचाव के लिए, समस्त सृष्टि के बचाव के लिए, जो हम रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका जब आप 19 पद से आगे पढ़ते हैं तो आप वहां पर आप देखेंगे सारी सृष्टि करहा रही है, उद्धारकर्ता का बाट जो रही है। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, जब हम 8 अध्याय को जाते हैं तो लिखा है 19 पद में, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, वो अपने छुटकारे की बाट जो रही है। इस संसार का भी छुटकारा होगा मेरे प्रियो। हम सभी जानते हैं कि ना केवल मनुष्य का परंतु ये संसार, एक नया संसार होगा हमारे लिए, एक नया आकाश और नई पृथ्वी ये आपको दिया जाएगा जिसमें हम और आप रहेंगे। ये पुरानी पृथ्वी जहां शोक, विलाप, आंसू, तड़प, बेचैनी, न जाने कितनी बातें हैं, परंतु आपके लिए एक धन्य आशा ये है, आपके लिए गुड न्यूज ये है कि यीशु मसीह ना केवल आपके पापों का प्रायश्चित किया है, आपके लिए मनुष्य बनकर के आया है, आपको परमेश्वर से मिलाने के लिए आया है, परंतु परमेश्वर आपको एक नया आकाश और नया पृथ्वी आपको देने जा रहा है। यीशु के सत्य को आप जानेंगे तो आप इस बात को भी जानेंगे कि यीशु समस्त सृष्टि के लिए बचाव बनकर के आया, समस्त सृष्टि के बचाव के लिए इस पृथ्वी पर आया। मेरे प्रियो, यीशु का सत्य है कि यीशु मनुष्य रूप में भी पूर्ण ईश्वर थे। यीशु का सत्य यह है कि यीशु मनुष्य रूप में भी पूर्ण ईश्वर थे। उसका मनुष्य रूप में होने से ईश्वरत्व समाप्त नहीं हुआ, याद रखिएगा। जब वो संसार में आया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूर्ण मनुष्य ही रह गया और उसका ईश्वरत्व खत्म हो गया। वो सर्वज्ञानी था, उसे सब बातें मालूम चलती थी, वो चिन्ह और चमत्कार करते थे, उनकी शिक्षाएं अद्भुत थी, वो प्रेमी था, वो करुणामय था। परमेश्वर के सत्य में 5 बातें आपने देखी थी, वो सारे विशेष गुण उसके अंदर निहित थे, अर्थात वो पवित्र था, वो प्रेमी था, वो दयालु था, वो विश्वास योग्य था और उस समय भी उसने न्याय की बातों को प्रकट किया जब वो मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर थे। यीशु का
एक और नाम था, आप जानते हैं, और उसको जब आप मत्ती रचित सुसमाचार में देखेंगे तो वहां पर उस नाम को प्रकट किया गया है। और जब आप यशाया 7 अध्याय उसका 14 पद में देखेंगे तो वहां पर लिखा है, और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल का अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ। यीशु मसीह ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य थे, परंतु साफ स्पष्ट बाइबल के कई संदर्भ इस बात की साक्षी देते हैं कि वो पूर्ण ईश्वर थे, मनुष्य रूप में पूर्ण ईश्वर। यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। यीशु मसीह ने कई दावे इस विषय पर किए। यीशु के देह के रूप में परमेश्वर हमारे साथ रहा, परमेश्वर हमारे साथ डेरा किया। और यीशु के मनुष्यत्व पर भी हम कोई सवाल नहीं कर सकते। यीशु अगर पूर्ण ईश्वर हैं तो वो पूर्ण मनुष्य भी थे। हम अलग अलग सुसमाचार में यीशु के विषय में देखते हैं कि यीशु को कहीं मनुष्य का पुत्र और कहीं परमेश्वर का पुत्र दर्शाया गया। यीशु संपूर्ण मनुष्य थे क्योंकि उसे एक मानवीय नाम दिए गए। पवित्र शास्त्र में आप पढ़ते हैं मत्ती 1:25, उसको एक मानवीय नाम दिया गया। मत्ती 1:25, वो पूर्ण मनुष्य थे क्योंकि उसकी एक मानवीय वंशावली थी। मत्ती 1 अध्याय तो उसी से शुरू होता है कि उसकी एक मानवीय वंशावली थी, और ये बात साबित करता है कि वो मनुष्य भी थे, है ना। उसमें भौतिक स्वभाव था। जब हम यूहन्ना 1:14 पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि उसके पास एक भौतिक स्वभाव था। और उसके बाद जब हम लूका 2 उसका 40 पद पढ़ते हैं तो वहां पर हम पाते हैं कि वह मानव विकास के नियमों के अधीन था। अर्थात वहां पर लिखा है, बालक बढ़ता गया। जैसे एक बच्चे को बढ़ना चाहिए, पोषण की जरूरत होती है, वैसे ही यीशु का वह लालन पालन किया गया। अपने माता पिता के वश में वो रहे और वो बुद्धि से परिपूर्ण होते गए। आज्ञाकारिता से उसने बातों को सीखी, उसने दुख उठाया। 30 वर्ष तक वो बड़ाई का काम किया और उसके बाद मेरे प्रियो उसकी परीक्षा भी हुई। जैसे हम और आपकी परीक्षा होती है वैसे ही दुष्ट की ओर से, शैतान की ओर से यीशु की परीक्षा हुई। अर्थात वह मानव विकास के नियमों के अधीन था। और यह बात प्रमाणित करती है कि यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य थे। यीशु का इस तत्व पर तो कोई सवाल नहीं हो सकता है। उनके चिन्हों और चमत्कारों, उनके संदेशों में, उनके गुणों में हम इन सब बातों को देख सकते हैं। और यीशु सामान्य मानवीय प्रवृत्तियों से प्रभावित होता था। आप सभी को पता है कि कैसे उसको भूख लगती थी, उसको प्यास कई बार लगी, वो कई बार थक भी गया। आप जानते हैं यूहन्ना 4:6 में कुएं के पास थक कर वो बैठ गए थे, वो सो जाता था, वो नाव में सो गए थे। और वो प्रेम भी करता था, कैसे उसने कितने ऐसे पापी और दुष्टों पर दया की, उस पर उसको प्रेम किया। आप कई संदर्भों को आप देख सकते हैं कि उसने प्रेम किया। उसके हृदय में करुणा भरी हुई थी और यीशु को क्रोध भी आता था। यीशु को क्रोध भी आया है, याद रखिएगा। ये मत सोचिएगा केवल वो प्यार करता है, करुणा से भरा हुआ है, दया सागर बोल बोल करके हम लोग पूरा ही यीशु की दया को पाने की चेष्टा कर रहे हैं, परंतु उसके क्रोध का भी सामना करना पड़ा है। यीशु ने देह के दिनों में अगर अपने प्रेम को उजागर किया, अपने करुणा को उजागर किया है, तो उसने अपने क्रोध को भी प्रकट किया है। और क्रोध में उसका खामियाजा यरूशलेम को और इजराइल को क्या भुगतना पड़ा, आप उन गवाहियों में, उन साक्षियों में पा सकते हैं मेरे प्रियो, कि जब यीशु यरूशलेम में अंतिम बार अपनी मृत्यु से पहले प्रवेश किए थे तो उसने गधे पर सवारी करके यरूशलेम में प्रवेश की और वहां से वो सीधा यरूशलेम मंदिर को देखने के लिए जाता है। और उस मंदिर को देखने के बाद उसका दिल टूटता है, नगर को देख करके दिल टूटता है, वो रोता है और उसके विरुद्ध में एक भविष्यवाणी करता है। और आप सबको पता है कि उस भविष्यवाणी का इजराइल ने क्या खामियाजा उठाया था, और ये पूरा जगत जानता है मेरे प्रियो। लेकिन ये परमेश्वर का प्रेम है कि परमेश्वर ने उस देश को पुनः स्थापित किया, क्योंकि उसी में से परमेश्वर ने अपने उद्धारकर्ता, जगत के उद्धारकर्ता को संसार में भेजा था। उस वंशावली के द्वारा से उसने उद्धारकर्ता को लाया था। इसलिए परमेश्वर की दया उस वंशावली पर विशेष रीति से यहूदियों पर बनी हुई आज तक। इतना समस्या, इतना संकट, इतना क्लेश, इन सब के बावजूद आज भी ये जाति का वजूद बना हुआ है, तो ये परमेश्वर का
बड़ा अनुग्रह है। आप और हमारा वजूद बना हुआ है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रियो। हम अपने आप से धर्मी नहीं हो सकते, अपने कर्मों से धर्मी नहीं हो सकते, अपने धर्म के कामों से बच नहीं सकते, परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल साफ बताती है कि विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। जो काम व्यवस्था ना कर पाए, अनुग्रह के द्वारा वो हो चुका है। और आज आप और हम यीशु के अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी उस अनर्जित कृपा से, उसकी उस महान दया से बच गए, हमारा उद्धार हो गया। आप ऐसे प्रेमी परमेश्वर को जानते हैं, परंतु वो न्यायी परमेश्वर भी है। आप यीशु के उस बात को जानते हैं कि उसने क्रोध में क्या किया था मंदिर में। यीशु बेचैन भी हुए। आप सबको पता है कि कई बार यीशु मसीह बेचैन हुए। आप भी बेचैन होते हो, हम भी बेचैन होते हैं, क्योंकि ये मानवीय स्वभाव है। यीशु रोया, कई मौके पर यीशु रोया, नगर को देखकर यीशु रोया, लाजर के कब्र के पास यीशु रोया मेरे प्रियो। हाँ, यीशु के आंसू भी बहते हैं, क्योंकि वो मनुष्य था और उसने प्रार्थना की। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को हे पिता करके संबोधित करते हैं, वैसे ही यीशु ने कई मौके पर प्रार्थना की। आप सभी इस बात को जानते हैं और ये बात साबित करती है कि यीशु सामान्य मानवीय प्रवृत्तियों से प्रभावित होते थे, है ना। यीशु में देह, प्राण और आत्मा थी। इस बात को जानने के लिए यूहन्ना 1:14, मत्ती 26 उसका 38 और लूका 23 उसका 46 वचन, इस वचन के द्वारा आप समझ पाओगे कि यीशु के पास एक देह था, यीशु के पास प्राण था और यीशु के पास आत्मा थी, जो उसने अपने पिता को सौंप दिया। यानी जैसे मनुष्य के अंदर आत्मा है, प्राण है और उसको रहने के लिए देह दिया गया है, ऐसे ही यीशु मसीह के भी देह, प्राण और आत्मा थी मेरे प्रियो। इसलिए उसके पास ये सब बातें थी ताकि आपका देह का, आपका प्राण का और आपका आत्मा का पूरा वो उद्धार कर सके। यीशु ने सब बातों में दुख उठाया। उसने देह में भी दुख उठाया, प्राण में भी दुख उठाया, आत्मा में भी दुख उठाया, ताकि आपका देह, प्राण और आत्मा तीनों क्षेत्र बचाया जाए। ये एक अलग संदेश है। आत्मा, मन और शरीर, देह, ये एक अलग विषय है। अगर इस पर चर्चा किया जाए बहुत लंबी बातचीत हो सकती है मेरे प्रियो। वो पूर्ण मनुष्य थे इसलिए भी क्योंकि उसकी मृत्यु हुई। इब्रानी 9:27, मनुष्य का एक बार मरना जरूरी है। इब्रानी 2:9, और वहां पर आप देखते हैं कि यीशु की मृत्यु के संबंध में लिखी गई है। यीशु की मृत्यु क्योंकि वो मनुष्य रूप में आया है, उसको मरना है, उसको जन्मना भी है, मरना भी है, और मनुष्य के साथ जो कुछ होता है उन सारे अनुभवों से होकर उसको गुजरना था। और यीशु ने उन सब बातों को अपने जीवन में पाया है और आप पवित्र शास्त्र में उसको देख सकते हैं। यीशु जगत में मरने के लिए और उस मृत्यु के द्वारा सारे जगत का उद्धार करने के लिए आया मेरे प्रियो। यीशु जगत में मरने के लिए, और मृत्यु जो है उसकी मानवता का सबसे बड़ा प्रमाण है। यीशु जन्मा, ये हम सभी जानते हैं, हम बहुत आनंद मनाते हैं, परंतु यीशु का मृत्यु उसके मनुष्य होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। यीशु का मृत्यु जो है वो यीशु के मानवता का सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन दूसरा एक पहलू, उसका मृत्यु से जी उठना उसके ईश्वरत्व का सबसे बड़ा प्रमाण है। और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मनुष्य जो जन्मा है वो मर गया हो और वो जी उठा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत सारे संत फकीर आए, बहुत सारे लोगों ने अपने आप को ईश्वर कह करके साबित करने का प्रयास किया। वे आए, उन्होंने अच्छी शिक्षाएं दी, नो डाउट, कोई संदेह नहीं, परंतु वो मरकर जी नहीं उठा। और यीशु के जी उठने में हमें क्या कुछ मिला है? पुनरुत्थान के संदेश में आपने इन सारी बातों को सुन लिया है मेरे प्रियो। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा बात है कि यीशु मरा और मरा ही नहीं रह गया। यीशु मरा इसलिए क्योंकि वो मनुष्य था और मनुष्य को मरना जरूरी है क्योंकि वो पाप के अधीन है, और यीशु मसीह पाप बन गया और इसलिए उसको मरना पड़ा। परंतु ये केवल सत्य नहीं कि वो मर गया, परंतु वो मरकर जी उठा। ये बड़ा सत्य है, हालेलुया, ये बड़ा सत्य है। और ये बात उसके ईश्वरत्व का सबसे बड़ा सबूत है, सबसे बड़ा प्रमाण है, और यीशु मसीह का सबसे बड़ा सच है मेरे प्रियो। इसके अलावा हम यीशु के 3 विशिष्ट गुणों को देखते हैं। आप याद करते हैं जब यीशु का जन्म हुआ था तो पूर्व के कई ज्योतिषी उन्होंने आकर बालक यीशु को दंडवत किया था, शिशु यीशु को नहीं।
शिशु और बालक में फर्क होता है, खैर ये एक अलग विषय है, परंतु आप जानते हैं कि उसको सोना, लोबान और गंधरस दिया गया था। ये सोना, लोबान और गंधरस क्या है? ये यीशु मसीह के 3 विशिष्ट सेवकाइयों को दर्शाता है, और वो ये है यीशु की राजकीय सेवकाई, यीशु की महायाजकीय सेवकाई और यीशु की नबूवत की सेवकाई, भविष्यद्वक्ता की सेवकाई। इस बात को दर्शाया जाता है उन 3 उपहारों से। 3 ज्योतिषी नहीं होते हैं, वहां कई ज्योतिषी लिखे गए हैं, परंतु 3 उपहार से हम 3 ज्योतिषी कहते हैं। सोना, लोबान और गंधरस उसकी महायाजकीय सेवकाई या राजकीय सेवकाई और उसके भविष्यद्वक्ता की सेवकाई को दर्शाने के लिए दी गई थी उपहार स्वरूप। मेरे प्रियो, हम इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह राजा है, वो बेताज बादशाह है। यद्यपि उसके पास एक बड़ा सेना नहीं था, उसके पास कोई राजमुकुट नहीं था, परंतु भी वो बादशाह था, राजा था। और कई पवित्र शास्त्र बाइबल के संदर्भों को आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि वो राजा था, वो राजा है, वो राजा है। उसने स्वयं दावे किए। एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। पिलातुस के सामने यीशु मसीह खड़े हैं, पिलातुस के सामने यीशु मसीह खड़े हैं और पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू यहूदियों का राजा है? आप याद करते हैं उस घटना को। पिलातुस ने कहा था कि क्या तू यहूदियों का राजा है? परंतु यीशु ने कहा, ये तुम आप कह रहे हो, तुम आप कह रहे हो। और वहां पर जो वार्तालाप हुई, हम उसको पढ़ना चाहेंगे थोड़ा। यूहन्ना रचित सुसमाचार में उस घटना को आपके सामने हम पढ़ना चाहेंगे ताकि इसको और बेहतर तरीके से स्पष्ट किया जा सके। यूहन्ना 18 अध्याय और उसका जब हम 33 पद से आगे पढ़ते हैं तो ऐसा वहां पर पिलातुस का सामने यीशु मसीह है और वहां उनके बीच में बातचीत चल रही है। यहां पर लिखा है 33 से मैं पढ़ रहा हूं। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या दूसरों ने मेरे विषय में तुझसे यह कहा है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूं? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंप दिया है। तूने क्या किया? तूने क्या किया? अरे तेरे लोगों ने मुझे सौंपा है भैया, कोई और नहीं सौंपेगा, हमारे अपने हमको सौंप देगा हमारे दुश्मन के हाथ में। आगे लिखा हुआ है कि यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। यीशु ने एक राज्य के बारे बताया। एक राज्य एक राजा का होता है। यीशु ने जिस राज्य के बारे बताया वो भौतिक नहीं था, राजनीतिक नहीं था, इन आंखों से दिख नहीं रहा था, परंतु उसका राज्य है, था और सर्वदा रहेगा। हालेलुया। हम उस राज्य के हिस्सा में है मेरे प्रियो, जो इन आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु उसका राज्य है और उसके राज्य में कोई समस्या नहीं, कोई दुख नहीं। इस संसार के राज्य में आपके लिए दुख है, तकलीफ है, क्योंकि सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। सारा संसार एक ऐसे दुष्ट लोगों के हाथ में पड़ा हुआ है जो अपने हिसाब से संसार को चलाते हैं और उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। आज हर देश की राजनीतिक स्थिति चरमराई हुई है। आज हर देश में मेरे प्रियो राजा के न्याय जो है लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं। हर देश में ऐसे ऐसे राजा उत्पन्न हो रहे हैं जिससे शासन की व्यवस्था और चरमरा रही है। मेरे प्रियो आने वाला समय और खतरा होगा इस संसार में, इस बात को जान लीजिए, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा, पवित्र शास्त्र बाइबल बता रही है। सो यहां पर हम उस वार्तालाप को देखते हैं। पिलातुस ने उससे कहा कि तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। जो सत्य का है वही परमेश्वर का वचन को सुनेगा, जो सत्य का नहीं है वो परमेश्वर का नहीं सुनेगा। और कई बातें वहां पर हुई है मेरे प्रियो, आप सब जानते हैं। और इन दावों से यीशु मसीह ने एक राज्य के बारे बताया। एक राज्य का मतलब है कि वहां एक राजा है और यीशु मसीह ने अपने राजा होने का वहां पर जो है साक्षी दी। आप सभी जानते हैं कि 1000 वर्ष के राज्य के बारे में बाइबल लिखी हुई है और वहां मसीह हमारे साथ राज्य करेगा। और यशायाह में जब आप पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसका राज्य का अंत नहीं होगा, उसका राज्य अनंत है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। मत्ती 28:18 में आपने पढ़ा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है।
ये काफी है यीशु के राजा होने की बात को जानने के लिए। दूसरी बात, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे संदर्भ है पवित्र शास्त्र बाइबल में से आप पढ़ लीजिएगा कि कहां कहां यीशु को राजा कहा गया है। वो राजा है, सचमुच वो राजा है। दूसरी बात, यीशु महायाजक है, लोबान की सेवकाई महायाजक है। जिस तरह से पुराने नियम का याजक वह व्यक्ति होता था जो अर्पित होता था ताकि परमेश्वर के सामने मनुष्य को उपस्थित करे। यह याजक का सेवकाई होता था पुराने समय में, ताकि परमेश्वर के सामने मनुष्य को वो उपस्थित करे, उनके भेंटों को वो उपस्थित करे। यीशु ने ये कार्य किया है मेरे प्रियो, यीशु ने ये कार्य किया, याजक की वो कार्य को यीशु ने किया है। पुराने नियम में याजक लोगों के लिए बलिदान चढ़ाता था। पुराने नियम में आज और हम लोग देखते हैं कि यीशु ने स्वयं को बलिदान चढ़ा दिया, स्वयं को बलिदान चढ़ा दिया। इब्रानी 6:20, इब्रानी 7 अध्याय 1 से लेकर 3 और 23 से लेकर 25 पढ़ने का इतना वक्त नहीं, लेकिन आपसे आग्रह करता हूं कि आप पवित्र शास्त्र में से इसको निकाल करके जरूर पढ़िएगा। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और बाद में संदेश को पुनः सुनिएगा और उस वचन को आप जरूर जो है खोल करके पवित्र शास्त्र में से कि ये यूं लिखा है या नहीं आप देखिएगा। आप सब यीशु के महायाजकीय सेवकाई को समझने के लिए कि वो याजक थे, महायाजक थे, इब्रानी 6 अध्याय, 7 अध्याय, 9 अध्याय को जरूर से पढ़िए। वहां कई बातें शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन इतना याद रखिएगा कि वहां पर याजक क्या करते थे और यीशु ने क्या किया। यीशु ने उस याजक सेवका को कैसे पूरा किया, कैसे वो बलिदान को यीशु ने कंप्लीट किया, पूर्ण किया। तो वहां पर आप यीशु के महायाजक और स्वयं यीशु बलिदान है, इस बात को आप पाओगे और वो सिद्ध बलिदान है। और उसके बाद अब हमको बार बार लहू, बकरे का लहू, पशुओं के लहू को ले जाने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। यीशु के बलिदान से वो पर्दा हट चुका है। यीशु के बलिदान से व्यवस्था लोप नहीं, लेकिन व्यवस्था पूरी हो गई है, सब कंप्लीट हो गया है। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, आपको केवल पश्चाताप करना है, आपको केवल उस पर विश्वास करना है, आपको केवल वचन में उसको ढूंढना है, आपको केवल उसको निहारना है, आपको केवल उसको देखना है मेरे प्रियो। और आपको क्या करने की जरूरत, ना पहाड़ पर चढ़ना है, ना गुफा में घुसना है, ना नदी में डूबना है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। किसी प्रकार का सूत, बंधन, ताबीज इनको लगाने की जरूरत नहीं है। कोई पानी नहीं, कोई तेल नहीं। आपका विश्वास तेल और पानी में क्यों है? आपको यीशु पर विश्वास करना चाहिए। दिल में उसको अंगीकार करिए, उसको प्रभु बोलिए, उसको राजा बोलिए, उसको अपना महायाजक बोलिए। अपने आशा के अंगीकार को, अपने महायाजक को थाम लीजिए, उसके हाथों को थाम लीजिए। यीशु आपका महायाजक है और उसके कई संदर्भ इब्रानियों के पत्र में खासकर हम पा सकते हैं। हम उतने अध्यायों पर हम जाएंगे तो बहुत लंबा संदेश हो जाएगा। इसलिए तीसरी बात, यीशु भविष्यद्वक्ता हैं। गंधरस, यीशु भविष्यद्वक्ता है, पुराने नियम का भविष्यद्वक्ता पर प्रतिनिधि था। हम यीशु में इस बात को देखते हैं, हम यीशु में इस बात को देखते हैं। परमेश्वर का वचन नबियों के द्वारा प्रकट होते थे, परमेश्वर का वचन नबियों के द्वारा प्रकट होते थे। यीशु ने ये काम किए हैं, यीशु ने नबुवत की है, यीशु ने परमेश्वर पिता के वचन को प्रकट किया है। यीशु ने कई मौके पर कहा कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता, जो मैं पिता को करते हुए देखा वही मैंने किया, जो पिता ने मुझे करने के लिए बोला वही मैंने कहा, जो उसने कहा वही मैंने कहा, अपनी ओर से मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे प्रियो, उसने जो नबी लोग होते थे वे भी अपनी ओर से नहीं कहते थे। जो परमेश्वर उनको कहता था कि आज यहोवा का ये वाणी उसको बता दो, ये भारी वचन उसको बता दो, ये वचन उसको बता दो, इत्यादि सारी बातें यीशु मसीह ने वैसा ही किया। मूसा ने अपने व्यवस्था विवरण के पुस्तक उसके 18 अध्याय उसके 15वें वचन में इस बात की साक्षी दी थी कि मेरे समान एक नबी होगा। हमारे कुछ भाई लोग केवल उसको नबी के रूप में जानते हैं, उसको परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं करते, उसको परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करते। वो मूसा के इस कथन पर केवल बिलीव करते हैं कि वो एक नबी था और कुछ नहीं, उससे बढ़कर कुछ नहीं। मेरे प्रियो, इसलिए उसका उद्धार कंप्लीट नहीं हुआ है। उसको ये जानना चाहिए कि यीशु केवल एक नबी नहीं था, वो एक राजा था, वो एक महायाजक था, वरन स्वयं बलिदान था।
स्वयं एक बलिदान था। यीशु का जन्म पवित्र दशा में कुंवारी के रूप में हुआ है और कहीं ना कहीं कई दर्शन शास्त्रों में यीशु की ये गवाही दी गई, लेकिन आज भी यीशु के सत्य को लोग नहीं जान पा रहे हैं। हमारे पूर्व समय में बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके बातें किया है और वो थोड़ा थोड़ा बातें हर पुस्तक में दर्ज है, हर पुस्तक में, लेकिन सत्य तक वो लोग नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि अधर्म से उन्होंने सत्य को दबा करके रखा है। आपको जाकर के बताना पड़ेगा कि वहां पर जो उस पुस्तक में उस बात का हवाला दिया गया है वो कौन है, वो उद्धार देने वाला कौन है, मोक्ष देने वाला कौन है, वो छुड़ाने वाला कौन है। यीशु तक वो लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि इस बीच में बहुत तरह की बातें हैं जो उनको यीशु तक पहुंचने से रोक रहा है। आपका ये जिम्मेदारी है कि आप जाकर यीशु के इस सत्य को उजागर कीजिए, प्रकट कीजिए, क्योंकि प्रभु ने आपको इसीलिए चुना है। मेरे प्रियो, यीशु ने कई भविष्यवाणियां की हैं और वचन में इस बात को हम लोग पाएंगे। यीशु ने कई बार चेतावनी के साथ लोगों को संदेश दिया है और जैसे भविष्यवक्ता लोग करते थे वैसे यीशु मसीह ने चेतावनी दिया है। यीशु मसीह ने कई उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, जैसे मरकुस उसका 1 उसका 14-15 जब आप पढ़ेंगे तो आप वहां पर देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने वहां परमेश्वर के राज के आने की बात कही है कि परमेश्वर का राज निकट आया है, इसलिए मन फिराओ और जो है समय पूरा हो गया है, सुसमाचार पर विश्वास करो। उनके संदेश का ये रूपरेखा हुआ करता था, उनके संदेश का रूपरेखा था परमेश्वर का राज्य, उनके संदेश का रूपरेखा था मन फिराओ, उनके संदेश के रूपरेखा में यह बात थी कि समय पूरा हुआ है, उसके संदेश के रूपरेखा में यह बात थी कि सुसमाचार पर विश्वास करो क्योंकि यही सुसमाचार के द्वारा तुम्हारा न्याय किया जाएगा। इसके अलावे लूका के पुस्तक में भी, मत्ती के पुस्तक में भी 24 अध्याय में भी, लूका में भी आप देखते हैं कि यीशु ने अंत के दिनों की भविष्यवाणी करी कि अंत के दिनों में क्या होगा, क्या क्या बातें घटित होगी और उनमें से कुछ झलकियां आपके सामने प्रस्तुत है, आप उसको देख सकते हैं। इन बातों के बाद भी अगर आपका विश्वास परमेश्वर पर नहीं होता, अगर पवित्र शास्त्र पर आपका विश्वास नहीं होता, तो इससे बड़ा अभागा कौन हो सकता है, इससे बड़ा अभागा कौन हो सकता है। आप सभी लोगों को उत्साहित करते हैं कि यीशु के सत्य को जानिए। और भी बहुत सारी बातें हैं मेरे प्रियो, यीशु के सत्य के संबंध में उतनी बातों को यहाँ हम कह नहीं सकते। यीशु की शिक्षाएं, यीशु की जो आज्ञाएं थी, यीशु का मनुष्यत्व, यीशु का ईश्वरत्व, यीशु के पुनरुत्थान, यीशु के क्रूसिफिकेशन और बहुत सारी बातें हैं जिसको एक बार के एक संदेश में समझा नहीं जा सकता है। मैं यहाँ पर अपने संदेश को विराम दे रहा हूँ और कुछ बातों को आपके सामने मैंने केवल रखा है। आप सभी लोगों को प्रभु यीशु के नाम में उत्साहित करता हूँ कि आप इन वचनों को ध्यान से पढ़िए, सुनिए, यीशु के सत्य को जानिए। पौलुस के समान कहिए, यीशु को छोड़ हमको और कुछ नहीं जानना है, उसके मृत्युंजय के सामर्थ को छोड़ और कुछ नहीं जानना है। आज बहुत सारी भेदपूर्ण बातों को सिखाया जा रहा है, इतनी गहरी बात कि उस गहराई में लोग फंस कर रह जा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। धन्य वो दास जो थोड़े में विश्वास योग्य है। आपके पास जितनी बातें हैं मेरे प्रियो, उतनी ही बातों में कम से कम विश्वास योग्य रहिए। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष करे, प्रभु आप लोगों को शांति प्रदान करे। आप सभी लोगों को एक बार फिर से हमारा मसीही नमस्कार। जय मसीह की।